ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 18 फरवरी 2024। वरदान है, टेंशन से परेशान दुखी आत्माओं को हिम्मत देकर आगे बढ़ाने वाले मास्टर रहमदिल भवन। टेंशन से परेशान दुखी आत्माओं को हिम्मत देकर आगे बढ़ाने वाले मास्टर रहमदिल भवन। हम लोगों को बाप दादा हर रोज अलग अलग वरदान देते हैं। क्यों? क्योंकि हर रोज बाबा के बच्चे, भगत लोग, अज्ञानी लोग, उनको बहुत वैरायटी बीमारी रहता है, आत्मा के लिए स्पेशली। तो उसका ट्रीटमेंट पूछते हैं वो लोग। वो एप्लीकेशन सारे दिन बाबा के पास पहुंचता है। तो उनका जो तपस्या, तपना, उसका जो फल है, हम बच्चों द्वारा बाबा उन आत्माओं को पहुंचाते हैं, भले स्थूल में या सूक्ष्म में। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, जब कोरोना के समय पर ज्यादातर डॉक्टर, सभी लोग कोरोना के लिए ट्रीटमेंट देते थे। बुखार आ गया तो बुखार के लिए देते थे। तो वर्तमान समय में सारे दुनिया में क्या बीमारी है, देखिए। तन का क्या बीमारी है, लोगों को पता चलता है। डायग्नोसिस करने वाले डॉक्टर भी है और मशीन्स भी है, टेस्टिंग रिपोर्ट भी है। दर्द का एहसास भी पता चलता है। लेकिन जो मन का बीमारी है, उसका जो दर्द फीलिंग है ना, वो वायुमंडल में जो फैलता है, वो सिर्फ भगवान ही जान सकता है। तो आज वायुमंडल में या मनुष्य आत्माओं की मन में क्या बीमारी है, आज बाबा कह देते हैं। हर मनुष्य आत्माओं की मन में, हर माना मैक्सिमम मन में टेंशन है, धन है, बिल्डिंग है, मोबाइल है, कपड़ा है, भोजन है, शरीर को डेकोरेशन भी किया है, स्थूल रूप में धनवान भी है। लेकिन हर एक आत्मा के मन में टेंशन है, आगे क्या होगा। अशांति, दुख, क्रोध, असफलता, शरीर का भी बीमारी। तो वो आत्माएं भगवान के आगे जाकर पूछ रहे हैं, भगवान, हम तो दुनिया को दिखा रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, गहने हैं, बिल्डिंग, सब कुछ है। लेकिन अंदर का जो हालत है, वो कंसर्न आत्मा ही जानती है। तो उन आत्माओं का समस्या का समाधान देने वाला भगवान है, और साधन हम लोग हैं। दुनिया में अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग रिसर्च चलता है। बीमारी मनुष्य आत्माओं को आती है, या कभी कभी पशु पक्षियों को भी आता है। लेकिन वो बीमारी के लिए, वो मेडिसिन देने के लिए डॉक्टर साधन बनता है, नर्स साधन बनता है। इसलिए आज के दिन 18 फरवरी में हम लोग भगवान के हाथ में किस बीमारी के लिए साधन बनेंगे। तो दुनिया के जो भी आत्माओं के मन में जो टेंशन है, उसके कारण जो आत्माएं दुखी हैं, उनको हिम्मत देना, ज्ञान द्वारा, शक्ति द्वारा, सकाश द्वारा, किसी न किसी रूप में उनको हिम्मत बढ़ाना।
और उनके ऊपर मास्टर रहम दिल बनना, दया दिल वाले। लेकिन जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हो उसका फीस नहीं लेना है, और लेने का इच्छा भी आपको नहीं रखना है। से उनकी तरफ थोड़ा दया रखो। सिर्फ अपने लिए नहीं लेना है, उन लोगों को, सारे विश्व के प्रति। कल मिलन में भी बाबा ने कहा ना, बच्चे विश्व कल्याणकारी हो। इस रूप में जो मनुष्य आत्माओं के मन में जो टेंशन है, उसके कारण परेशानी आ रहा है, उसको दूर करने वाले एक साधन बनो। उसकी उनको हिम्मत दो, उमंग उल्लास दो। उसके लिए आगे वरदान में बाबा ने एक एग्जाम्पल भी दिया। समझ लो, कोई एक व्यक्ति को जन्म से ही पाँव नहीं है, नहीं तो इन बिटवीन उनके जिंदगी में एक्सीडेंट में पाँव चला गया, लेग। तो क्या करें, एक ही पाँव पर चलना पड़ता है ना। तो उस समय आपने उस व्यक्ति को, उस आत्मा को एक आर्टिफिशियल पाँव दिया। ओरिजिनल तो नहीं लेकर आ सकते, ओरिजिनल तो चला गया। आर्टिफिशियल पाँव दिया, भले प्लास्टिक का हो, लकड़ी का हो, मेटल का हो, जो भी हो। तो वो देने से जब वो पहनता है, पहले से भी थोड़ा बेहतर होता है ना। अपने दोनों टांगे पर वो खड़ा हो सकता है ना। ऐसी आपका एक शुभ संकल्प, या जब राजयोग में बैठते वो जो शक्ति देते हो, वो बहुत कुछ काम करेगा प्रैक्टिकली भी। जैसे वो व्यक्ति पावों द्वारा आगे बढ़ता है, अपने पांव ऊपर रखता है, ऐसी आपका शक्ति, आपका शुभ संकल्प उनको आगे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए की हिम्मत आता है। नहीं तो आज वर्तमान समय में हम देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों के मन में एक थॉट आकर जाता है कि मुझे सुसाइड करना है। हम ये टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। पति पत्नी के बीच में झगड़ा है, बच्चे और पिता के बीच में झगड़ा है, ऑफिस में भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। हर जगह पर कोई ना कोई आत्मा द्वारा किसी न किसी रूप में फाइनेंशियल इश्यू हो, शरीर का इश्यू हो, संबंध का हो, असफलता हो, लॉस हो, अलग अलग कारण से मन में इतना टेंशन भरा हुआ है। तो वो आत्मा किसको कहेंगे बताइए। फाइनली भगवान को तो ही कहेंगे, भगवान ऐसा है, हम किसको कहें। बाकी लोगों को कहे तो हमको अरे समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है। तो ऐसे बहुत एप्लीकेशंस भगवान के पास आ रहे हैं। तो कल मिलन के मुरली में भी बाबा ने कहा, अपने भाई बहनों का ये रोना आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या। आपके घर में आपके बेटा आकर 1 घंटा लेट करके मम्मी पेट भूखा है करके वो रोएगा, तो कितना प्यार से भोजन बना के खिलाते उनको। क्या इन लोगों का रोना आपको सुनाई नहीं देता है। भविष्य में महाराजा बनना चाहते हो तो अभी कुछ देना पड़ेगा ना। इसलिए ये निराकार शक्ति देने के लिए निमित्त बनना, और मास्टर रहम दिल बनना। एक एक क्या कहते हैं उसको, धन मांगने वाला भिखारी रोड पर जाता है, बहुत सारे लोगों से पूछता है, लेकिन उनके ऊपर आपको दया आएगा तो आप उनको बुलाएंगे और उनको भोजन खिलाएंगे। इसलिए उन लोगों के ऊपर दया रखो। ऐसा नहीं मैं दे रहा हूं, ये अभिमान ना हो। मेरे पास है मैं आपको दे रहा हूं, नहीं, अभिमान नहीं। तो भगवान ने दिया है, हम उसमें से थोड़ा आपको दे रहे हैं। उनके प्रति दया भाव रखते हुए ऐसे बच्चे महान कार्य करना, और करने के बाद वो कर्म का फल का अनुभव देखना इतना बेहद का रहता है। अब जानते हैं आपके घर में कोई एक प्रोग्राम है, तो हजारों लोगों को इनविटेशन देते हैं, तो प्रोग्राम प्लानिंग के लिए कितना समय, संकल्प, शक्ति, धन को यूज करते हैं।
जिस दिन प्रोग्राम होता है 2-3 घंटे के लिए, जो आत्माएं आते हैं, भोजन करके जाते हैं, वो लोग कहते हैं बहुत अच्छा था आज भोजन। तो कितना खुशी होता है, इतना दिन का सुस्ती सभी भूल जाते हो। और आज वो आत्माएं 2500 साल से सच्चे सुख के लिए ढूंढ रहे हैं। वास्तविकता तो आप भी ढूंढ रहे थे ना, आपको भी तो भगवान ने दिया है ना सच्चा सुख, अभी बांटो ना। जितना बांटते हो उतना आपको मिलता है। तो ऐसे निराकार रूप में ऐसे ट्रीटमेंट देने के लिए निमित्त बनो और रूहानी डॉक्टर बनो। वर्तमान समय बहुत सी आत्माएं अंदर टेंशन से दुखी परेशान हैं। एग्जैक्ट, एक्यूरेट, परफेक्ट बाबा ने कहा। अनेक आत्माएं, बहुत सी आत्माएं, बहुत थोड़े से आत्माएं जो बाबा के बच्चे हैं। बाबा के बच्चे भी तो यथार्थ योग कर रहे हैं, बाबा को यूज कर रहे हैं, ईश्वरी सेवा कर रहे हैं, वो अपने डायमंड लाइफ को लीड कर रहे हैं, बहुत खुशी में है। स्थूल रूप से नहीं, सूक्ष्म रूप से। तो वर्तमान समय में बाबा के बहुत आत्माएं अंदर से माना मन से, आत्मिक रूप से टेंशन में है, दुखी है। शरीर का बीमारी नहीं है, कोई दर्द नहीं है। उनको ये समझ में भी नहीं आ रहा है कि इस बीमारी के लिए हम किसके पास जाए। कैंसर के लिए ट्रीटमेंट है, एड्स के लिए है, बुखार के लिए, ठंडी के लिए है, लेकिन एक टेंशन के लिए किसके पास जाए। हाँ, यूट्यूब में जाते हैं, गूगल में जाते हैं, क्लास सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, उनको समझ में आता है, लेकिन एग्जैक्टली मेडिसिन देने वाला कौन। आप देखो, आपके पास सिर दर्द है, गूगल में सर्च करते हो, कारण बहुत कुछ कहते हैं, राइट। मेडिसिन भी वहां देते हैं, लेकिन मेडिसिन मिलने वाला शॉप तो चाहिए ना। तो ज्ञान तो बहुत कुछ लोग देते हैं, ऐसा है ऐसा है, लेकिन जो शक्ति चाहिए, जो गुण चाहिए, वो कौन देता है। वो किसके पास है, भगवान के पास है ना। तो देने के लिए बाबा का साधन चाहिए ना। डॉक्टर घर में बैठा रहेगा तो पेशेंट को ट्रीटमेंट कैसा देगा, जाके हॉस्पिटल ओपन करना पड़ेगा। इसी अपने समय परमात्मा के तरफ देंगे, तभी तो परमात्मा आपके द्वारा उन बच्चों का समस्या का समाधान दे सकता है। विचारों में आगे बढ़ने का हिम्मत ही नहीं है। हमारे घर के बाजू में एक स्त्री है, वो शादी करके दिया है। बहुत समय से मन हमारे घर से बहुत दूर है उनका। उनका माँ के घर हमारे घर के बाजू में है। शादी करके हमारे घर से करीब 150 किलोमीटर दूर में शादी करके दिया था। तो बहुत समय से पति और पत्नी के बीच में कुछ गड़बड़ चल रहा था। एक बेटा था, बेटा के लिए वो जिंदगी चला रही थी, कोई हॉस्पिटल में काम कर रही थी। बेटा ने मोबाइल पूछा, मोबाइल दिलाया, और वो 1.5 लाख का बाइक पूछ रहा है। माँ के पास उतना कैपेबिलिटी नहीं है। फोन घर बनाया था छोटा सा, उसका ईएमआई भी पेमेंट करना है। तो उन्होंने बाइक दिलाने के लिए मना कर ली, तो बेटे ने सुसाइड कर लिया। तो उसका असर ऐसे आया, लास्ट टाइम भी एक बार आपको क्लास में कहा था, वो इंसिडेंस होकर करीब 1 ईयर हो गया अभी। उसका प्रेशर ऐसा है, आज भी कहाँ भी उनके रिश्तेदार के घर में प्रोग्राम में वो नहीं आती। देखो वो प्रेशर कैसा, वो सील के रूप में पड़ गया है। क्यों? क्योंकि मेरे आगे के जिंदगी में मेरा बेटा मुझे पालन करेगा, वो जो एक्सपेक्टेशन था ना, वो झूठ हो गया। तो उसका असर उस आत्मा में कितना स्ट्रांगली पड़ा होगा। तो उन जैसे आत्माओं को, वो तो एक एग्जाम्पल है। आपका संकल्प, शुभ भावना, दया भाव बहुत कुछ काम करेगा, याद रखिएगा। डॉक्टर मेडिसिन क्या देता है उससे भी इम्पोर्टेंट पेशेंट के प्रति उनका भाव क्या है, उसके आधार पर ट्रीटमेंट अच्छा मिलता है। जिनको भी आप भोजन खिलाओ, कितना स्थूल में देते, उससे भी ज्यादा कितना प्यार देते हो, उसके आधार पर उनका मन का पेट भरता है। जीभ को खुश करना, शरीर को, पेट को खुश करना वो बात अलग है, लेकिन मन को खुश करना। बेंगलोर में एक जगह है, बट्टी चलता है 2 महीने में एक बार।
वहां ठीक से बस फैसिलिटी नहीं है, लेकिन आत्माएं बहुत दूर दूर से आते हैं। क्यों? वहां के जो टीचर बहने ने इतना प्यार से खिलाते हैं, भोजन तो सिंपल रहता है, तो उनका जो प्यार है ना, आत्माओं का मन भर जाता है, इसलिए उतना दूर दूर से आते हैं। इसलिए आज मन का भोजन देना बहुत जरूरी है, वो डिमांड है। तो ऐसी आत्माओं को आप उन्हें हिम्मत दो। हिम्मत दो इसका मतलब ये नहीं कि उसके सामने जाकर आपको कुछ बताओ, आप बैठो हम आपको शक्ति देंगे आप दृष्टि ले लो, ऐसा कहने का जरूरत नहीं है। सिर्फ संकल्प करो, ताकि सब हो जाएगा। जैसे किसको टांग नहीं होती है तो लकड़ी की टांग बना कर देते हैं, तो चलने लगता है। ऐसे आप उन्हें हिम्मत की टांग दो, क्योंकि बाप दादा देखते हैं अज्ञानी बच्चों का अंदर क्या हाल है, तो उनको को ठीक हो जाएगा। बाबा के घर में आ जाओ, ईश्वर ज्ञान ले लो, थोड़ा प्रैक्टिस करो। हम आपके प्रति भगवान को कहेंगे, आपकी समस्या को कहेंगे, भले वो अज्ञानी आत्मा हो, बाबा की आत्माएं जो भी, थोड़ा हिम्मत दिलाओ उनको। ठीक है? उनका स्टेज कैसे है, बाबा ने बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन किया है। बाप दादा देखते हैं अज्ञानी बच्चों का अंदर अंदर क्या हाल है। बाहर का शो तो बहुत अच्छा टिप टॉप है, बाहर का शो क्या है, बहुत अच्छा आयरन लगाया हुआ कपड़ा, शरीर को बहुत अच्छा सजाया है, कार है, हाथ में मोबाइल है, बिल्डिंग है, सब कुछ एवरीथिंग। लोग देखेंगे तो ये तो कितना धनवान वाले, अंदर देखो क्या है। इसलिए भाई बहने, आप अंदर अपने आत्मा में देख लीजिएगा, आत्मा में क्या है। बाहर का दुनिया है तो शो है, माया बाजार है। ठीक है? 2 दिन पहले एक जगह पर हम गए थे, वहां हमारे बाजू में एक भाई आकर बैठ गए, 86 ईयर्स का। वो शिव, वो साईं बाबा का भगत है। तो 86 ईयर्स होने के कारण उनके साथ कोई बात नहीं कर रहा, तो मेरे आजू बाजू में आकर बैठ गए। उन्होंने पूछा आप क्या कर रहे हो, मैंने कहा ऐसे ऐसे कर रहे, लेकिन आप घर में दिखाई नहीं देते हो ना। मैंने कहा मुझे क्या जरूरत है घर से बाहर जाने का, बाहर का काम सभी मेरा भाई करके आता है, मुझे कोई जरूरत नहीं है। दिन में एक बार सिर्फ मैं वॉकिंग के लिए जाता हूँ बस। उसके बाद फाइनली कहा उन्होंने, देखो आप तो ठीक रास्ते पर जा रहे हो, ये जो दिखाई देता है ये सभी माया बाजार हैं, और जो स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता है वही सच्ची टेस्ट है। तो जिंदगी में सारे स्टेज पास होने के बाद उनको पता चलता है ना। जिंदगी में हमारे साथ निभाने वाला कोई नहीं है, सिर्फ बाप दादा। मैंने ईश्वरी जिंदगी में देखा है, लौकिक में भी देखा है। आज भी मैं बाबा से बात कर रहा था कोई एक इंसिडेंस में, तो बाबा ने आंसर दिया, बच्चे देखो फ्रेंड्स आते हैं जाते हैं, क्लासमेट आते ही जाते हैं, पहचान वाले आते ही जाते हैं, ऑफिस वाले आते ही जाते हैं, फाइनली कौन रहता है आपके साथ? माँ बाप ही है ना, बाकी लोग आने जाने वाले हैं। ऐसे ईश्वरी जिंदगी में भी सेवाधारी आपके साथी लोग आते ही जाते हैं। नो बडी इज परमानेंट, ओनली शिव बाबा इज परमानेंट। इसलिए मेरा अनुभव के आधार पर मैं आपको कह रहा हूँ, भरोसा रखना है एक शिव बाबा के ऊपर रखो, मेरा सिर्फ शिव बाबा है। और सभी लोगों के साथ सभी इश्यू में हमारा संस्कार मिलन नहीं हो सकता है। वो टाइम होने के बाद वो चले जाएंगे, उनका गलती नहीं है, लेकिन उसके ऊपर वो अंतिम तक रहेंगे करके एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। आप अकेले, यू आर इंडिपेंडेंट, यूनिक, सेपरेट, आपके साथ सिर्फ शिव बाबा है हर बात में। ऐसे आप निश्चय और भरोसा रखने से कभी भी अपने जिंदगी में किसी से भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हो। यस, किसी के प्रति एक्सपेक्टेशन मत रखना, लेकिन सभी लोगों को कल्याण के लिए शक्ति देना, सभी को दे देना, पार्शियलिटी मत करना। कभी कभी ऐसा लगता है हमने तो उनके लिए स्पेशल कुछ पालना दी, लेकिन ये लोग ऐसे किए, नहीं करना चाहिए था, तो ये ऐसे मन क्यों रखते हो? जिनको चाहिए देते चलो, देते चलो, एक्सपेक्टेशन मत रखना। इसलिए बाबा कहते वो लोग बाहर से बहुत अच्छा टिप टॉप है, लेकिन अंदर बहुत दुखी हैं, तो मास्टर रामदेव बनो। आप ये बताइए, डॉक्टर का जरूरत कब होता है बताओ? जब बीमारी होता है तभी तो डॉक्टर चाहिए।
अब जानते हो, आज कहते हैं ना, आज क्या है, जो ग्रोसरी आइटम्स है वो मिक्स हुआ है, दूध अडल्ट्रेशन हो गया है, मेडिसिन अडल्ट्रेशन हो गया है, सब कुछ मिक्सिंग हो गया, फ्रूट्स केमिकल ऐड हो गया है। लेकिन सबसे ज्यादा मनुष्य आत्माओं का मन बुद्धि संस्कार और ये जो वायुमंडल है ना, वो इतना गंदा हुआ है मनुष्य आत्मा की सोच से। कितना सुंदर बात है और आश्चर्य का बात है, एक भगवान की शक्ति से ये आत्मा, अनबुद्धि संस्कार, वायुमंडल, दुनिया, फ्रूट, ग्रोसरी, पानी, पंच तत्व इतना प्योर बनता है एक ही एनर्जी से। इट इज सो ग्रेट एंड ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल। तो ऐसे महान कार्य करने के लिए आप निमित्त बनते हो, इसलिए वन बाय वन कर्म स्टार्ट करो, तो मास्टर राम दिल बनो, तब देखो वो कर्म का फल आपको कितना सुकून देता है। स्लोगन, निर्माण बनो, कोमल नहीं, निर्माणता ही महानता है। कोमल बनना माना क्या होता है ना, थोड़ा आप स्मूथ रहेंगे, लोग आपके ऊपर ही हैमर लगाएंगे, है ना। स्ट्रांग बनेंगे, रिफ्लेक्ट होगा। स्ट्रांग बनना माना अपोज करना, गुस्सा करना। कोमल होना माना सहन करना, हूं करके गाय के जैसे, ऐसा नहीं। निर्माण, किसी ने कुछ कहा, किसी से आपको कुछ फील हुआ, इन्होंने तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो जिस दिन जो सिचुएशंस होता है उसी दिन बाबा आंसर देता है। आज भी मेरी जिंदगी में ऐसे हुआ, एक ऐसा इंफॉर्मेशन आ गया, तो बाबा उसके लिए कहता है, बच्चे कोमल मत बनना, फील मत करना, रोना नहीं अंदर से, मैंने क्या गलती की सोचना नहीं। निर्माण बनना, निर्माण बनना उस आत्मा के प्रति कल्याण हो, सभी को कल्याण हो। वो आत्मा कैसा भी हो, आपके साथ कैसे भी व्यवहार किया है, आपका कुछ भी एक्सपेक्टेशन हो, नो, उसका कल्याण हो ये सोचना। उस बात को लेकर आके मन ही मन में रोना नहीं। शरीर के आंखों से रोना अलग बात है, मन के आंखों से रोना अलग बात है। इसलिए निर्माणता ही महानता है। अब कहते हैं ना, अपकारी के ऊपर भी उपकार करो। इसलिए कभी भी किसी आत्मा के प्रति नेगेटिव फीलिंग, सोच, संकल्प, भावना मत रखना। कल के मुरली में तो बाबा ने एक ही बात कही, क्या कही? बच्चे मनसा सेवा को ज्यादा बढ़ाओ, सिर्फ परमात्मा के साथ रखकर सभी को देते चलो, बस। सूर्य क्या करता है? किसी के साथ कोई संबंध नहीं, ना कोई मेरा है ना कोई तेरा है, सभी को रोशनी देता है, बस। एक ही काम करो, बाकी कोई चिंता में करने का जरूरत नहीं। उसमें स्व पुरुषार्थ आएगा, स्व स्थिति आएगा, हर कुछ आ जाएगा। आपका काम है जब भी समय मिले टक, सभी को हम दे रहे हैं, डिफ्रेंसिएशन नहीं। सेंटर का कल्याणकारी नहीं, जोन का कल्याणकारी नहीं, विश्व का कल्याणकारी सिर्फ मन द्वारा ही कर सकते हो। तो मनसा सेवा को बढ़ाओ, और उसका जो स्टार्टिंग स्टेज है, लोगों का टेंशन को कम करते चलो। ओके, ओम शांति।